13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे सूजी राजा दर्दनाक पुरुषोत्तम की सेवन से राज्य पुत्र पौत्र पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूजी कहने लगे, ऋषियों, आकाश गंगा की तरफ पवित्र करने वाली सुंदर दर्दनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे ही देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ, उसका पुत्र महातेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धार्मिक विख्यात हुआ। दृढ़धनवा अंगों सहित 4 वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा लेकर पिता को नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री घर पुत्र आदि छोड़कर सबको मैं वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन विचार कर समर्थ राजा दर्दनवा को जब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दर्दनवा ने जब पिता की मृत्यु का सुना तब अपने पिता की औधर देव क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दर्दनवा की गुणसुंदरी नाम की स्त्री, उसके 4 पुत्र हुए। चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रभा, मणिमान और कुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा इस सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से, न तब न कोई दान दिया न कोई हवन, अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा किस विचार से सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथा विधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर नमस्कार करके महाराजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दर्दनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशान से राजा दर्दनवा इसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा, फिर वहां पर तत्काल जाकर एक पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह सुख बार बार एक श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सारा वस्तु को नहीं चाहता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उनके इस रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को ये सोच हुआ कि बारंबार ये सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या ये सुखदेव जी है? मुझ मूड को संसार सागर में डूबे देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इस विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को स्मरण करता हुआ चला गया। 13वां अध्याय समाप्त हुआ।